अगर आपका दिमाग कभी बंद नहीं होता, रात को सोते समय भी सोचते ही रहते हो, तो ये संदेश आपका ज़िंदगी बदल सकता है। आप सभी को जय मसीह की। स्वागत है आपका हमारे चैनल डीप डाइव स्क्रिप्चर में। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपका दिमाग कभी रुकता ही नहीं? आप सोना चाहते हैं लेकिन दिमाग में थॉट्स, विचारें चलते रहते हैं। आप प्रार्थना करते हैं लेकिन अंदर शांति नहीं आती है। इसका कारण है कि आप हर सिचुएशन को एनालाइज करते रहते हैं, मनोविश्लेषण करते रहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो, या अगर वैसा हुआ तो। यही है ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचने का असर। और आज ये केवल एक हैबिट नहीं, परंतु एक मानसिक कैद खाना, मेंटल प्रिजन बन चुका है। ओवर थिंकिंग आपको थका देता है। आप फिजिकली नहीं, मेंटली एक्सहाउटेड यानी थक जाते हैं। आप प्रेजेंट में नहीं जी पाते, आप फ्यूचर के डर में जीते हैं। और सबसे डेंजरस बात यह है कि ये धीरे धीरे आपके विश्वास को भी, आपका फेथ को कमज़ोर कर देता है। परमेश्वर का वचन बाइबल हमें एक पावरफुल सच्चाई सिखाता है। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, परंतु इसका मतलब है कि आप अकेले नहीं हो। आपका चिंताओं पर ख्याल और ध्यान रखने वाला एक परमेश्वर है। ओवर थिंकिंग का वास्तविक जड़ कंट्रोल है। जब हम हर चीज़ों को खुद से कंट्रोल करना चाहते हैं, हर रिजल्ट को पहले से भविष्यवाणी या अनुमान करना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? इसी बात को आप और हम समझते नहीं। हम और आप परमेश्वर नहीं हैं। जब आप कंट्रोल छोड़ते हैं नहीं, तो आपका माइंड ओवरलोड हो जाता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल स्टेप्स को जानते हैं ओवर थिंकिंग को से बचने के लिए, ओवर थिंकिंग को ख़त्म करने के लिए। तो सबसे पहला, कंट्रोल छोड़ें और भरोसा परमेश्वर पर रखें। जो आपके हाथ में नहीं है, उसे बार बार सोचने से कुछ नहीं बदलेगा। प्रभु यीशु ने कहा कि मत्ती 6 अध्याय उसका 27 और 34 पद को पढ़ लेते हैं। लिखा है, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? 34 पद कहता है, अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। आज से अपने मन में बोले कि हे परमेश्वर, ये सिचुएशन मैं आपको सौंपता हूँ, और भरोसा और विश्वास पूर्वक प्रार्थना करके अपनी सारी चिंता, सारी ओवर थिंकिंग को प्रभु के चरणों में सौंप कर बिंदास रहें। भजन संहिता 37 के 5 पद में भजनकार कहता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हमें परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे मार्ग को सफलता देने वाला हमारा प्रभु है प्यारो। दूसरी बात, थॉट्स को रिप्लेस करें। याद रखना, नेगेटिव थॉट्स खुद नहीं जाएंगे, आपको उन्हें रिप्लेस करना होगा। यानी कि नेगेटिव थॉट्स के जगह पर पॉजिटिव थॉट्स लाना होगा। जैसे कि जब माइंड बोले, मन में बोले ये सारे बात की सब गलत हो जाएगा, तब आपको बोलना है, परमेश्वर मेरे साथ है, कुछ गलत नहीं होगा। भजन संहिता 23 का 1 पद याद रखें, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। तीसरी स्टेप्स को समझते हैं। साइलेंस प्रैक्टिस, प्रेयर मोमेंट के द्वारा हर दिन 5 से 10 मिनट या उससे ज़्यादा अपने फ़ोन को दूर रखकर शांत बैठें और केवल प्रार्थना में समय बिताएं। प्रभु यीशु से अपने दिल की बातों को बताएं। प्रभु आपके प्रार्थना को सुनकर उत्तर देंगे। केवल आपको और हमें धैर्य रखने की आवश्यकता है। आज ही डिसीजन लीजिए कि आप अपने विचारों का गुलाम, अपने थॉट्स का, ओवर थिंकिंग का गुलाम नहीं बनेंगे, परंतु परमेश्वर के शांति और उसके उपस्थिति में जिएंगे। याद रखें भाइयों, शांति ज़्यादा सोचने से नहीं मिलती, परंतु शांति अपने आप को परमेश्वर के चरणों में सरेंडर करने से मिलती है। कमेंट में ज़रूर बताएं और लिखें कि प्रभु की उपस्थिति में ही शांति है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वचन को सुनने के लिए। ऐसे ही संदेश में बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।